नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल ईयर स्टडी पर। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था पहले, अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर भी कोरोना का कहर है वो अभी भी थम नहीं रहा है। इसमें यही बेहतर है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। जब भी आपको काम हो, कोई इमरजेंसी ही काम हो, तो घर से बाहर निकलें और घर पर आकर हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, मुंह पर मास्क लगाकर बाहर जाएं। इस बीमारी से हैं, इस बीमारी की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है और आप जितना बचाव रखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके घर वालों के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है दोस्तों, जो भी गाइडलाइन है इनकी, उनका पालन ज़रूर करें, दिशा निर्देशों का पालन ज़रूर करें। इसी आशा के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें आज नया टॉपिक पढ़ना है। एक पिछली क्लास में हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अधिनियम इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये अधिनियम पढ़ने से पहले हेडिंग में एक बात आई है, अशिष्ट रूपण। अशिष्ट रूपण का अर्थ क्या है? रूपण यानी प्रदर्शित करना, अशिष्ट यानी भद्र या फिर बुरा, जो भी है, यानी बुरा रूपण। यानी जैसे कोई भी महिला है, उसका चित्र है, वो ऐसा बनाया जाए कि उसकी शालीनता को ठेस पहुंचती हो। ठीक है, वो क्या है? उस पर रोक है। उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया 1986 के अंदर। अगर इस अधिनियम की बात करें, लागू कब हुआ? 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986 को है महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 लागू हुआ था। ठीक है, अगर बात करें इसमें कुल धारा की तो इसमें कुल हैं टोटल 10 धाराएं हैं। टोटल 10 धाराएं हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं इनका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं 10 धाराएं कौन कौन सी हैं। धारा फर्स्ट की बात करें, धारा 1 की, तो इसमें क्या है? विस्तार, यानी ये अधिनियम कहाँ कहाँ पर लागू होता है उसका वर्णन धारा 1 के अंदर दिया हुआ है। तो ये वर्तमान में है, संपूर्ण भारत पर है, संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत में लागू है कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। पहले था जम्मू कश्मीर को छोड़कर था 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। अगला देखते हैं, धारा 2। धारा 2 में है परिभाषाएं। परिभाषाएं किसकी? इस अधिनियम से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं वो, पहली परिभाषा विज्ञापन की। पहली परिभाषा विज्ञापन की। सूचना, पेपर या कोई अन्य दस्तावेज, सूचना, रेपर या फिर कोई अन्य दस्तावेज जिससे क्या है जन जन तक वो पहुंचाया जाए, तो वो क्या होता है? विज्ञापन होता है। या फिर ध्वनि या धुएं से तैयार चलचित्र। ध्वनि या धुएं से तैयार चलचित्र, इसका मतलब उसमें क्या हो? साउंड भी हो और चित्र भी
प्रदर्शित हो और वो चलता भी हो, इसका सीधा सीधा अर्थ हम निकाल सकते हैं कि वीडियोग्राफी। ठीक है, इसका सीधा अर्थ है, हम बोलते हैं वीडियो, वो होता है वीडियो। ठीक है, इसके बाद दूसरी परिभाषा देखते हैं। महिलाओं का अशिष्ट रूपण, इसकी परिभाषा देखते हैं। महिलाओं का अशिष्ट रूपण, इसकी बात करें, किसी भी स्त्री के शरीर अंग को ऐसी रीति से प्रदर्शित किया जाए कि उसकी नैतिकता को ठेस पहुँचे। जो अशिष्ट रूपण है उसका है किसी भी स्त्री के शरीर अंग को ऐसी रीति से प्रदर्शित किया जाए कि उसकी नैतिकता को ठेस पहुँचे। यानी कोई भी स्त्री है, कोई भी स्पेशल स्त्री, यानी कोई भी एक स्त्री को लेकर उसी के शरीर को या फिर उसी के किसी अंग को इस प्रकार से प्रदर्शित करे कि उस स्त्री को खुद को लज्जा आए और उसकी जो नैतिकता है उसको ठेस पहुँचे, तो वो होता है अशिष्ट रूपण। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं जो भी वो धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट धारा 3। अशिष्ट रूपण का विज्ञापन प्रतिषेध। जो भी अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापन हैं वो प्रतिषेध हैं, यानी उस पर रोक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, धारा 3 के अंतर्गत हैं। इसी से रिलेटेड है एक धारा 4 के अंतर्गत, अशिष्ट रूपण से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को बेचना व डाक द्वारा भेजना प्रतिषेध। यानी कोई भी अशिष्ट रूपण से संबंधित पाठ्य पुस्तक हैं, जो पढ़ने वाली पुस्तकें होती हैं, उनमें क्या है, अशिष्ट रूपण दिया हुआ है, उनको बेचना निषेध है और उनको डाक द्वारा किसी व्यक्ति को भेजना भी क्या है, प्रतिषेध है। ठीक है, ये कानूनी अपराध हैं। इसके बाद बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 से पहले 4 के अंदर एक चीज़ थोड़ी सी, जो पाठ्य पुस्तक होती है उनमें कुछ अपवाद हैं। नोट डाल के, आप नोट्स बना रहे हो तो नोट डाल के उसमें लिख लेना। अगर वो पाठ्य पुस्तक जो भी पुस्तक है वो क्या हो, ऐतिहासिक हो, ऐतिहासिक से संबंधित हो, या फिर पुरातात्विक सामग्री से संबंधित हो, या फिर विज्ञान से संबंधित हो, या फिर कला से संबंधित हो, या फिर साहित्य से संबंधित हो। ठीक है, कोई भी पुस्तक वो क्या है, धारा 4 के अंतर्गत नहीं आएगी। अगर वो ऐतिहासिक है, अगर वो पुरातात्विक स्थल से संबंधित है, या फिर विज्ञान से संबंधित है, या फिर कला से संबंधित है, या फिर साहित्य से संबंधित है।
जैसे ऐतिहासिक से संबंधित मान लो, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर पाली में एक मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। इस जैन मंदिर के सामने एक मंदिर है, उसका नाम है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। इस मंदिर के अंदर क्या है, स्त्री और पुरुषों की नग्न मूर्तियां हैं। इसके अंदर है वो क्या है, नग्न मूर्तियां हैं, नग्न मूर्तियां हैं। अब ये नग्न मूर्तियां हैं तो अब तो ये कानून आ गया 1986 के अंदर, तब ये मूर्तियां बनाई गई और स्थापित की गई, उस समय कानून नहीं था। तो इसका धारा जो 4 है उसका पालन इसमें नहीं होगा। इन मूर्तियों को स्थापित करने वाला और बनाने वाला गुनहगार नहीं होगा, दोषी नहीं होगा। और वर्तमान में इस मंदिर में जो पुजारी हैं, जो भी पुजारी हैं, वो भी इसका दोषी नहीं होगा। ये भी इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये नोट डाल के लिखने वाली बात है। अगर इसके बाद बात करें पुरातात्विक स्थल, जैसे कहीं पे खुदाई में कोई नग्न मूर्तियां हैं या फिर अश्लील जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो भी किसके अंदर नहीं आएगी, इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगी। धारा 4 का उसमें कोई। आगे विज्ञान में क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष है उनके जननांगों को प्रदर्शित किया जाता है, उसमें डायग्राम भी होता है। अगर कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक है, उनका वर्णन करता है चित्र सहित, तो वो क्या है, धारा 4 के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी वो अश्लीलता यानी अशिष्ट रूपण का कोई भी उसमें रोल नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। कला, जैसे होता है ना मिस वर्ल्ड है, उसमें क्या होता है, कला प्रदर्शित की जाती है अपनी, उसमें भी जो भी कलाएं होती हैं वो भी इसके अंदर नहीं आएगी, धारा 4 का पालन नहीं होगा। साहित्य के अंदर भी कुछ होती है ऐसी चीज़ें अश्लीलता फैलाने वाली, पर हमें लगता है वो अश्लील हैं। पुराने ज़माने में जो ये कानून नहीं था उसमें तो वो छप गई थी, वर्तमान में हमारे सामने है, हमको पढ़ना पड़ता है, पर वो धारा 4 के अंतर्गत नहीं आएगी। उसके लेखक को कोई कार्रवाई नहीं हुई लेखक पर, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है, नोट डाल के लिख लेना। अगली बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 की तो इसमें क्या है, 3 चीजें हैं, प्रवेश, तलाशी और जब्ती। ये तीनों साथ में याद रखना, आसानी होगी आपको याद करने में। इसमें धारा 5 प्रवेश, तलाशी और जब्ती, कोई भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिसको अगर किसी स्थान पर सूचना मिलती है कि यहाँ पर ये कारोबार चल रहा है, अश्लील किताबें बेची जा रही हैं या फिर अन्य कोई भी हैं, तो वो बिना वारंट के वहाँ पे प्रवेश कर सकता है और वहाँ की तलाशी ले सकता है, और बिना वारंट के ही वहाँ पर कोई चीज़ें पाई जाती है अश्लीलता से संबंधित, तो क्या है, वो जब्त कर सकते हैं। उनको किताबें पाई जाती हैं तो जब, जैसे कभी सुना होगा आपने, किताबों की दुकान पर रेड पड़ी है, वहाँ पे इतनी ऐसी किताबें प्राप्त हुई है, वो टाइप से कोई भी राज्य सरकार का निर्धारित किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो बिना वारंट के भी प्रवेश कर सकता है। अगर उसको, जैसे CID वाले होते हैं या फिर अन्य, उनको पता चले कि यहाँ पर ये कारोबार चल रहा है, तो वो बिना वारंट के प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है, और वहाँ पे कोई भी सामग्री पाई जाती है तो वो जब्त कर सकता है। ये है धारा 5 के अंतर्गत। अगली है इंपॉर्टेंट धारा 6। धारा 6 सजा का प्रावधान है। इसमें क्या है, सजा का प्रावधान है। सजा किस प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है, कोई भी व्यक्ति धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है, अगर वो फर्स्ट बार कर रहा है, तो उसको 2 वर्ष सजा
और 2,000 रुपये जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ये जुर्म कर रहा है तो 2 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना। ठीक है। अगर कोई सेकंड बार कर रहा है तो उसको 6 माह से 5 साल सज़ा और उसके साथ में 10,000 से 1 लाख तक जुर्माना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति धारा 3 व 4 का उल्लंघन करता है, फर्स्ट बार करता है, तो 2 साल की उसको सज़ा होगी और 2,000 रुपये का जुर्माना होगा। अगर सेकंड बार कर रहा है तो उसको 6 माह से लेकर और 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये है धारा 6 के अंदर प्रावधान है। अगर वो व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं किस टाइप से उसके ऊपर धारा लगेगी। अगर धारा 3 का उल्लंघन कर रहा है, आपके मन में सवाल आया होगा कि 3 के अंदर जो है विज्ञापन प्रसारण में क्या है, पाबंदी है, और 6 में सज़ा का प्रावधान है, तो किस प्रकार से लगेगी ये धाराएं। तो इसमें धारा लगेगी 3/6 धारा, यानी धारा 3 का उल्लंघन हुआ है और 6 के अंतर्गत सज़ा मिली है, 3/6 धारा लगी है। अगर 4 का उल्लंघन होता है, पाठ्य पुस्तक बेचता है और 6 के अंदर सज़ा मिली है, 4 का उल्लंघन किया है और 6 में उसको सज़ा मिली है, इस प्रकार के 4/6 इस प्रकार से उल्लेख होगा उसका। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सी धारा 6 सज़ा का प्रावधान। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे हम क्या है आगे की वीडियो और हौसले के साथ लेकर आ सकें आपके सामने और आपको अधिक समझ में आ सके। धारा 7 है, उसमें क्या है, कंपनियों का अपराध। कंपनियों का अपराध, अगर कोई भी कंपनी जिसमें पुस्तक प्रकाशित हो रही है या विज्ञापन, ये अशिष्ट रूपण वाले विज्ञापन प्रसारित हो रहे हैं अखबार में, विज्ञापन कंपनियों में, तो उस कंपनी को भी क्या है अपराध, उस पर भी जुर्माना लगेगा, उसको भी सज़ा होगी। कंपनी एक क्या है, निर्जीव है, इसीलिए क्या होता है, जो कंपनी का क्या हो, कंपनी का मालिक हो, उसको सजा हो सकती है, या फिर कंपनी का डायरेक्टर हो, कंपनी का मालिक या फिर डायरेक्टर जो भी हो, जो कंपनी को संचालित कर रहा है, वर्तमान के अंदर जो भी कंपनी को संचालित कर रहा है, चला रहा है, उसको सजा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये थी 10 धाराओं में से 7 धाराएं इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दी हैं। 2 आज हमने पढ़ी है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट।